हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। और ये जो लेक्चर है दैट इज़ फॉर 10th क्लास, क्योंकि हमने 10th क्लास में शुरू किया हुआ है टॉपिक एक्सक्रीशन। और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट इज़ अबाउट द यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हमने ये पढ़ा था जो किडनीज होती है, पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, ओके, हाउ दे यूनाइट टू फॉर्म ए एक्सक्रीटरी सिस्टम विद द यू कैन से यूरेटर्स एंड द ब्लैडर्स। ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। अगर आप उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं और आप उसको वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। ओके, नाउ नेफ्रॉन्स you can say considered as the structural and functional unit of the you can say kidneys, or it is the filtration unit you can say। इसको हम filtration unit कहते हैं। क्यों? जो फिल्ट्रेशन का काम जो होता है कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो फिल्टर होते हैं किडनीज में, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन किडनीज की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो एक्चुअल में इस काम को करती है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ओके, नाउ देयर आर यू कैन से 1 मिलियन, मीन्स 1 मिलियन का होता है 10 lakhs, 10 लाख जो हमारे पास यू कैन से नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी, कि हर किडनी में हमारे 1 मिलियन यू कैन से 10 लाख के करीब हमारे पास नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और नेफ्रॉन हैज 2 मेन पार्ट्स, नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, वन इज माल्फिजन बॉडी एंड सेकंड वन इज रीनल ट्यूब्यूल। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये सारा ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ओके, और इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, रीनल ट्यूब्यूल हमने इसको यहाँ पे बोल दिया है। दूसरा बोला माल्पिजन बॉडी क्या है, उस माल्पिजन बॉडी को हम कहते हैं कि इसके पास 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक ब्लाइंड कप शेप्ड ब्रॉडर एंड नेफ्रॉन कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। कि देखिए जरा यहाँ पे आप कि ये कप शेप स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द कप शेप स्ट्रक्चर, ओके, दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल, हम इसको कहेंगे यहाँ पे, ओके, बोमेन कैप्सूल। एंड इसके अंदर हमारे पास दूसरा पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस का मतलब कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो इस बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला दो तो हमारे पास क्या बन जाता है? माल्पिगियन बॉडी हम उसको कहते हैं। कि जो हमारे पास बोमेन कैप्सूल जो कप शेप स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर बोल देंगे कि ये हमारे पास इस रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे माल्पिगियन बॉडी बोलेंगे, माल्पिगियन बॉडी। ओके, नाउ कम टू द कि हम थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे जाएंगे कि जो हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है एंड ए बंच ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स कैपिलरीज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस क्या है? विच डेवलप्स फ्रॉम द एफरेंट आर्टरियोल, कि जो एफरेंट आर्टरियोल ब्रांच आ रही है, मीन जिसको हम ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी कहते हैं, इट एंटर्स इन द बोमेन कैप्सूल एंड डिवाइड इनटू सेवरल नेटवर्क ऑफ फाइन कैपिलरीज, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ग्लोमेरुलस यहाँ पर कह देते हैं। एंड विच फर्दर गिव्स राइज टू इफ्रंट आर्टरियोल। और जब ये इससे बाहर निकलती है इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? इफ्रंट आर्टरियोल, यहाँ पर हम इसको बोल देते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो इफ्रंट आर्टरियोल है फर्दर डिवाइड हो जाती है और पूरे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पे एक नेटवर्क बना देती है। उस नेटवर्क को हम बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क अराउंड द ट्यूब्यूल्स, ये इसमें डिवाइड हो जाती है। फिर बात कर लेते हैं डायमीटर ऑफ द इफ्रंट आर्टरियोल इज लेस देन द यू कैन से दैट ऑफ द एफरेंट आर्टरियोल। ये आपका एफरेंट आर्टरियोल है, ये इफ्रंट आर्टरियोल है। तो यहाँ पे बोला गया जो इफ्रंट आर्टरियोल का जो डायमीटर है, मीन्स इसका यहाँ से जो डायमीटर है, ठीक है ना, और इसका जो डायमीटर आप देख रहे हैं कि ये डायमीटर कम है और ये डायमीटर ज़्यादा है। तो डायमीटर यहाँ ज़्यादा होने की वजह से होगा यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे फिल्ट्रेशन का काम ज़्यादा होता है। एज ए रिजल्ट ब्लड कम्स अंडर द प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस एंड फंक्शन एज द फिल्ट्रेशन यूनिट। इसलिए जो ग्लोमेरुलस और जो बोमेन कैप्सूल है क्या होगी? हमारी फिल्ट्रेशन यूनिट यहाँ पर हो जाती है, बन जाती है। नाउ कम टू द बोमेन्स कैप्सूल विच कंसिस्ट ऑफ द ग्लोमेरुलस इज लाइंड बाय द फ्लैट सेल्स, ओके, सम ऑफ विच हैव फाइन पोर्स टू अलाउ द पासेज ऑफ द मटेरियल फिल्टर्ड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस। आप देखिए बच्चों यहाँ पे कि हमारे पास ये है, इस एरिया में यहाँ पर फ्लैटेंड सेल्स होते हैं इस तरह से, दीज आर द फ्लैटेंड सेल्स, ओके,
इस तरह के सेल्स होते हैं फ्लैटेंड सेल्स, और इन फ्लैटेंड सेल्स के बीच में यहाँ पर पोर्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स, जिसके थ्रू जो फिल्टर होके सब्सटेंस या मटेरियल इसमें आ जाता है, मीन्स ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। किसमें आ जाएगा? ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल या ट्यूबुलर सिस्टम में यहाँ पर आ जाता है फिल्टर होके मटेरियल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। रीनल ट्यूब्यूल हैज़ 3 पार्ट्स। अब हम जो सेकंड पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल उसको जरा कंसिडर करते हैं। रीनल ट्यूब्यूल के कितने पार्ट्स होते हैं? एक होता है पीसीटी। पीसीटी आप देखिए यहाँ पे, ये जो रीजन है ये हाईली कोइल्ड रीजन है, विच इज यू कैन से प्रोक्सिमल टू द दिस यू कैन से मालपिगियन बॉडी। जो मालपिगियन बॉडी और जो बोमेन कैप्सूल है, इट गिव्स राइज टू द यू कैन से पीसीटी, जिसको हम बोले प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसको हम यहाँ पर कह देंगे। नाउ दूसरा है लूप ऑफ हेनले। आप देखिए यहाँ पर कि ये पीसीटी हो गया, पीसीटी के बाद ये यू शेप स्ट्रक्चर है, इसको हेनलेज लूप बोलते हैं या यू शेप्ड हेनले लूप जिसको हम कहते हैं। इसके 2 लिम्ब होते हैं, एक लिम्ब जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले बोलते हैं, एक ये ऊपर की तरफ जाता है जिसको हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले कहते हैं। लेकिन एक पार्ट इसमें ऐसा होता है जो बड़ा ही थिन होता है एज कंपेरिजन टू यू कैन से डिसेंडिंग लिम्ब और द यू कैन से असेंडिंग लिम्ब। तो ये जो पार्ट है ये सारा का सारा कहाँ है? मेडुला रीजन के अंदर लोकेटेड होता है, जिसको हम कहते हैं कि यू शेप्ड हेनलेज लूप, जिसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके, दिस इज अबाउट द यू कैन से हेनलेज लूप। नाउ कम टू द डीसीटी, जिसको हम बोल रहे हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कि ये जो डिस्टल पार्ट है ट्यूब्यूल का विच ओपन इन द कलेक्टिंग डक्ट, उसको हम क्या बोले? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के नाम से हम जानते हैं। नाउ द बोमेन कैप्सूल लोअर नैरो पार्ट लीड्स टू द पीसीटी, के लोअर नैरो पार्ट है ये वाइड पार्ट है जो कप शेप में है, उसके नीचे हमारा यहाँ पर पीसीटी में ओपन हो जाता है। एंड पीसीटी लीड्स टू द यू कैन से हेनलेज लूप विच फॉर्म यू शेप स्ट्रक्चर हैविंग डिसेंडिंग लिम्ब एंड द असेंडिंग लिम्ब, कि ये सारा डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब प्रेजेंट होता है। असेंडिंग लिम्ब्स ओपन इनटू द डीसीटी। आप देख रहे हैं कि जो असेंडिंग लिम्ब है ये यहाँ पे ओपन होता है, किसमें? डीसीटी के अंदर ओपन हो रहा है। विच ओपन इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और जो कहाँ खुल रहा है? जिसका डिस्टल पार्ट, जो डीसीटी का डिस्टल पार्ट है, इस यहाँ इस एरिया में कलेक्टिंग डक्ट में ये ओपन हो जाता है। नाउ दीज कलेक्टिंग ट्यूब्स फॉर्म्स ए पिरामिड्स और यू कैन से कैलिसिस। देखिए बच्चों, किडनी का एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि दीज आर द यू कैन से पिरामिड्स, जो आप देख रहे हैं दीज आर द पिरामिड्स, जिसको मेडलरी पिरामिड्स के नाम से जानते हैं। और जो पिरामिड्स के बिल्कुल सामने वाला एरिया होता है ये दीज एरियाज, इनको हम बोलते हैं बेटे कैलिसिस। क्या बोलेंगे? कैलिसिस। एंड कैलिसिस ओपन इनटू द यू कैन से रीनल पेल्विस में खुलते हैं, और रीनल पेल्विस ओपन इनटू द यूरेटर। ओके, तो रीनल पेल्विस लीड्स टू द into the ureter. Now all the parts of the renal tubules, कि जैसे हम देख रहे हैं कि all the parts, जितने भी आप renal tubule के parts देख रहे हैं, covered by a network of peritubular capillaries formed from you can say afferent arteriole, जिसको हम peritubular network के नाम से बोल रहे हैं कि ये सारा इसके ऊपर बना हुआ है। और आप एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर बना हुआ है इन peritubular network का, इसको हम वासा रेक्टा के नाम से भी जानते हैं, वासा रेक्टा, क्योंकि वासा रेक्टा की जो डायरेक्शन है वो ऐसे से ऐसे जाती है, ठीक है ना, और जो अंदर की डायरेक्शन है ट्यूब्यूल्स की डायरेक्शन है वो इधर से इधर जाती है, ठीक है ना। द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म द रीनल वेन्यूल। तो आप देखिए कि जो हमारे पास जो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क है ये सारी जॉइंट होके क्या बना रही है? एक रीनल वेन्यूल बना देती है, जो क्या करती है? ब्लड को ले जाती है, हार्ट के पास ले जाती है वापस, ठीक है ना, फॉर द ऑक्सीजनेशन पर्पज। सो दिस इज अबाउट द यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा कि ये तो हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा कि ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज अबाउट द यू कैन स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन विच हैज दीज पार्ट्स। नाउ अगला जो लेक्चर होगा दैट इज अबाउट द यू कैन से फंक्शनिंग ऑफ द नेफ्रॉन। और फंक्शनिंग में हम क्या करते हैं? यूरिन फॉर्मेशन होती है, और वो यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो लेक्चर में, इस सीरीज़ के लेक्चर्स में बने रहना एक्सेशन में। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और दूसरों के साथ इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर करना। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।